ये कैसा सवाल है जो हमारी वेबसाइट पे बार 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 आता है, और मेरा ख्याल है ये ड्रीम है, मेल का ड्रीम होता है कि मेरा जो पेनिस साइज है, नफ्स का जो साइज है वो काफी बड़ा होना चाहिए। उसकी बुनियादी रीजन है हमारी एक अक्सरियत जो नौजवानों की है वो इंग्लिश मूवीज देखती है। अब इंग्लिश मूवीज जो सेक्सुअल मूवीज होती हैं, जिनको पोर्न कहते हैं या जिनको हम न्यूड फिल्म्स कहते हैं, न्यूड कहते हैं, उनका इशू ये होता है कि उनके अंदर जो हीरो रखे जाते हैं उन पे तीन चीजों पे वर्क होता है। एक ये कि कुदरती तौर पे उनके नफ्स का साइज दूसरों से बेहतर हो। आप किसी भी फिल्म में चले जाएं, हीरो उसी को सिलेक्ट किया जाता है जो सबसे बेहतर हो या सबसे बेहतर दिखता हो। सेम इसी तरह क्योंकि इनका टारगेट जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ये सेक्सुअल एक्टिविटी पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों के सामने लेकर आते हैं कि जिन लोगों के जो नफ्स के साइज हैं, जो पेनिस साइज है वो लार्ज हो। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो उसी के ऊपर जो उनका जो नेचुरल नफ्स होता है, नेचुरल पेनिस होता है, उसी के ऊपर एक आर्टिफिशियल पेनिस चढ़ा दिया जाता है जिसकी शेप, जिसकी शक्ल बिल्कुल एज पर उस पर्सन के नफ्स के साथ मिलती जुलती होती है और वो काफी देर तक एक्टिविटी चलती रहती है। अब उसमें क्योंकि उस चीज को बहुत ज्यादा जो फीमेल्स होती हैं, मूवी एक्टर होती हैं, उनको इसी चीज की पेमेंट कर रही होती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टफुल बनाए, तो वो भी यूं शो करती हैं कि जिस तरह उनको बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा उनको मजा आ रहा है इस चीज में, तो उनका जो साइज, मर्द का साइज जो है उस वजह से उनको भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। कुदरत ने हर चीज को एक खास अरेंजमेंट के साथ पैदा किया है और वो उसी के साथ सूट करती है। अगर आप अफ्रीकन की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको नफ्स के साइज बहुत बड़े मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ उसमें रहने, उस रीजन में रहने वाली जो फीमेल्स होती हैं उनकी वजाना का साइज भी बहुत बड़ा होता है। आपने अगर गौर से देखा तो उनकी खास शेप होती है जिसमें हिप्स उनके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुदरत उसके साथ मैच कर देती है। अगर उसी के अपोजिट अगर आप हांगकांग, चाइना की साइड पे आ जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो साइज है वो मिनिमम यानी 4 इंच 4.5 इंच तक है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो उनके साथ जो फीमेल जिंदगी गुजारती हैं उनका जनरल सेटअप भी उन्हीं के मुताबिक रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम बड़े सगीर पाक को हिंद की तरफ आते हैं जिसमें हमारा ये पूरा फिरका आ जाता है, तो उसमें एक नॉर्मल जो एक नफ्स का जो पेनिस का जो एक नॉर्मल साइज है वो 4.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक है। और यही वो एक बेहतरीन साइज है जो हमारी इस सेक्सुअल लाइफ के लिए जरूरी है, जो बड़े सगीर पाक को नहीं है। कुछ लोगों का साइज मिनिमम 4.5 तक होता है, तो 4.5 तक भी हम उसको नॉर्मली लेते हैं। बेशक वो मिनिमम साइज की तरफ आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो नॉर्मल साइज के अंदर है। औरत के लिए उसको फील करना और मर्द के लिए उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना कोई बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, इस सूरत में कि औरत के थाइज बहुत भारी हो या हिप्स बहुत भारी हो तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको तंग करती हैं, लेकिन हम जब गाइड करते हैं उनको बताया जाता है कि आपने कैसे मिलना है तो फिर ये इशू भी सॉल्व हो जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक उन वीडियोस को देख के ये होता है कि शायद बड़ा नफ्स होने की वजह से फीमेल ज्यादा टेस्ट फील करती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। औरत की वजाइनल स्ट्रक्चर के बाद सर्विक्स होती है, उसके बाद यूट्रस होता है। अगर नफ्स का साइज ज्यादा बड़ा हो तो वो उस पे जाके टकराता है, जिसकी वजह से औरत शदीद पेन फील करती है और प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो इसलिए नॉर्मल साइज में अगर वो 4.5 इंच तक भी है हमारे पाकिस्तानी उसके मुताबिक या इंडिया उसके मुताबिक, तो बेहतरीन साइज है, कोई सच परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन ये ऐसा कम होता है, ज्यादातर लोग 5 और 6 इंच के दरमियान बुक कर रहे होते हैं और ये एक एक्सीलेंट साइज है हमारे इस्तेमाल। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नफ्स का साइज कम होता है, 4 है, 4 से और हाँ तो उससे भी समटाइम मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनकी हाइट माशाल्लाह 6 फुट होती है, लेकिन जो उनके नफ्स का साइज होता है वो हार्डली 3 इंच होता है, बिल्कुल बच्चे का नफ्स लग रहा होता है। तो जाहिर है उनके लिए और बहुत सारी मिक्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बुलंदो बाला दावे हैं इंटरनेट पे। अगर आप चाहें कि 6 इंच बढ़ जाता है, 8 इंच बढ़ जाता है, 1 फुट बढ़ जाता है, ये सब झूठ है। ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं होता। अगर होता है तो इसके लिए कुछ 1-2 डिवाइस आती हैं पूरी दुनिया में रिकमेंडेड है। उन डिवाइसेस के जरिए इनके साइज में 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक इजाफा किया जा सकता है, इसकी हाइट में भी, इसकी विड्थ में भी।
उसके बाद PRP होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। अभी तक ये स्किन के लिए और ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज करते रहे हैं, लेकिन अब ये सेक्सुअल इसमें भी आ गया, हम भी करते हैं PRP। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से जो रिच प्लाज्मा होता है वो अलग करके उसको पेनिस की जड़ में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो वो बुनियादी तौर पे सेल्स होते हैं, जब सेल्स न्यू सेल्स वहाँ पर जाते हैं तो वो फौरन मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि विदिन 3 मंथ और 4 मंथ उसके वेट में, उसके साइज में, उसकी हाइट में चेंज आ जाता है। जो डिवाइस होती है वो भी विदिन 1 मंथ और 2 मंथ डिवाइस के साथ हम मेडिसिन देते हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है लोकल एरिया के ऊपर। उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि वहाँ पर जब ब्लड फ्लो बढ़ता है और जब वहाँ पर आपको मैनुअली ब्लड की उसकी मिकदार को बढ़ा दिया जाता है, तो जो खुदावंद ताला ने इस हमारे नफ्स के अंदर एक छोटे छोटे से स्पंज टाइप के कॉर्पस रखे हैं जिनके अंदर ब्लड आता है आकर स्टॉक हो जाता है। तो जब मैनुअली उसको बार बार वैक्यूम किया जाता है तो उनका साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उनका साइज बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो उसका जो नफ्स का साइज है, उसका हाइट है, जो उसकी वेट है वो भी बढ़ जाता है।